क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 70 में 65+ अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड आ, खंड पा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। कमेंट करेंगे चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेती के फूल के लेखक हैं राधा कृष्णदास, रामधारी सिंह दिनकर, राय कृष्णदास, डॉक्टर नगेंद्र। तो रेती के फूल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रेती के फूल ये निबंध है। रेती के फूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा पर आधारित हैं? संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों संस्मरण है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अज्ञेय। तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा, यशपाल, विनोबा भावे। तो बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से महाकाव्य है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, श्री रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है। तो ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पल्लव के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है त्रिधारा, उन्मादिनी, उन्मादिनी, बिखरे मोती, इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है त्रिधारा। क्या है? त्रिधारा। और उन्मादिनी, बिखरे मोती ये कहानी है दोनों। इसके बाद 9 नंबर है, साकेत संबंधित है कृष्ण कथा से, राम कथा से, शिव कथा से, परशुराम कथा से। तो साकेत महाकाव्य राम कथा से संबंधित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ 1943 में, 1951 में, 1959 में, 1979 में। तो द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 में, और द्वितीय सप्तक के संपादक भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय हैं। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारा। उपयुक्त पंक्ति में रस है, इसमें वीर है, श्रृंगार है, करुण है, हास्य है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों करुण रस है। ठीक है, करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद छंद के चरण को कहा जाता है वर्ण, यति, गति या पाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, छंद के चरण को पाद कहा जाता है, पाद या फिर चरण कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निरअभिमान में उपयुक्त उपसर्ग है, तो अभिमान में निर उपसर्ग लगा है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, 10 या 15 में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व है, विभाव है, कर्मधारा है। तो 10 या 15 में मेरे प्यारे बच्चों
कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। गर्जर शब्द का तद्भव है गागर है, गंगा है, गेहूं है, गांव है। गागर सही हो जाएगा। ठीक है, गर्जर शब्द का तद्भव होता है गागर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये सप्तमी एक वचन है। त्वयी क्या है? सप्तमी एक वचन है। इसके बाद है जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है? ये मेरे प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब और तब यहाँ पे है। जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। जब तब दिख जाए तो वहां पर होता है मिश्र वाक्य। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, जाएगा नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? रेखांकित पद का परिचय है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भाषा है, विशेष्य है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड बा। 21 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश में कितने प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। कुल मिलाकर के गद्यांश 6 अंक का पूछा जाता है और यह गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा हल करके अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी दुखद सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे भी वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे है, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है? क्या लिखूं से। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों उसी करना है जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक श्री बख्शी जी का कहना है कि नवयुवक उत्साह और साहस के साथ वर्तमान को बदलना चाहते हैं और वृद्ध बीते हुए समय और उच्च सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। इसी संघर्ष में दोनों का जीवन सदैव तनावपूर्ण रहता है, पर इससे लाभ यह है कि युवकों के प्रयास से वर्तमान काल में सुधार होते हैं और वृद्धों के प्रयास से गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, युवा और वृद्ध व्यक्तियों की वैचारिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको पैराग्राफ में उत्तर इसका मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि वृद्धों की सोच से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है और युवाओं की सोच से वर्तमान में सुधार होते रहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव एक ही अतीत को ढोती रहेंगी। अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये भी, क्योंकि 2 पूछता है आपको, 1 करना रहता है। तो इसको भी पढ़ते हैं। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। हमें ऐसे ही मित्रों, देखो मित्र मिल गया, खोज में रहना चाहिए जिनसे हमने अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या।
तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो मित्र के कर्तव्य हैं उचित और श्रेष्ठ कर्म में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 6 अंक का है। बुरो बुराई जो तजे तो चित्त खरो डरातु, जो निष्कलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रीतकाल के कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से लिया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी व्याख्या हम पूरी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे अच्छे लोगों के मन अधिक भयभीत होने लगते हैं। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसमें रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। फिर यहाँ अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर जीवन नव संबल। मृत्यु एक सरता जिससे श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। पहला है उपयुक्त पद्यांश और पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम स्वदेश प्रेम, कवि का नाम रामनरेश त्रिपाठी। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हम पूरे की व्याख्या लिख रखे हैं, तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को क्या माना है। तो इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु को विश्राम स्थल माना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कितने अंक का, 5 अंक का, ठीक है। 2 अंक संदर्भ के लिए मिलते हैं, 3 अंक अनुवाद के लिए मिलते हैं। चलिए इसको देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदा बहुआ जना धूमयानम आरूह नगरम प्रतिगच्छत सम। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित च नागरिका आसन। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणा उपहसन अकथयत्। चुप रहने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञान च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकास अभवत् ना च भवित शक्नोत्। ना उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, यानी हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समय समय नवा नवा विचारधाराम स्वीकरोत। मानव जीवन संस्कृत का यह यथा समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार की है। मानव जीवन को संस्कार देने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार की है। नई शक्ति चापर अपनोत और नई शक्ति को ग्रहण किया है। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें हठवादिता नहीं है।
यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च सहर्ष सहर्ष गृहीतम भवत। यह युक्त युक्त और कल्याणकारी बातों को सहर्ष ग्रहण करती है। यतस्या गतिशीलतया रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येश निहितम। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तदा यथा सत्य से प्रतिष्ठा, तब जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से अवतरित है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों कितने अंक का होता है? 5 अंक का। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी ना हो। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। फिर यहाँ अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीर क्षीर विवेका हंसा आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान में जरा सा भी आलस्य करोगे तो विश्व इसमें धुनान्या कुलवर्तम पालिष्यत का। तो इस संसार में, तो इस विश्व में तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। संदर्भ कैसे लिखना है देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 3 अंक का है और ये खंड काव्य होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका भी वीडियो आपको बना के अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। 2 अंक मिलेंगे। 28 नंबर है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्न करने रहेंगे, आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 अंक का है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।